हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की। जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और बेंजोइलेशन। क्यों किया है हमने ऐसा? जब हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इस एरोमेटिक रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें क्या मिल गया? एक बेंजीन का एल्काइल डेरिवेटिव मिल गया। क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। अभी हम बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, लेकिन अभी आपके लिए बता दूं मैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेम ही रिएक्शन होती है यहाँ पे, लेकिन जो रिएक्टिंग एजेंट होता है, जो रिएक्ट करने आएगा, जो अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है और इस केस में होता है RCO पॉजिटिव। यहां मैं लिख भी रही हूं बेटा, R पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। इन दिस केस जब इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव होगा तब हम इसको कहेंगे एल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल इस केस में RCO पॉजिटिव है तो इसे कह रहे हैं हम एसाइलेशन। एसाइलेशन भी कहते हैं, एसिटाइलेशन भी कह देते हैं, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल ये C6H5CO पॉजिटिव है, C6H5CO पॉजिटिव है, तो हम इस रिएक्शन को कह देते हैं बेंजोइलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो सकता है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकता है और फ्रिडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन भी हो सकता है। तो ये हमने रिएक्शन देखी, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? कौन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वो रिएक्शन जिनमें इनिशियली या जो अटैक करने वाला जो रिएजेंट है, पहला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, उनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल बता चुकी हूं कि तीन तरह के इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करते हैं, उसी के बेस पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बात हमने ये की, दूसरी हमने बात की कि 3 तरह के इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक कर रहे हैं, 3 तरह के नाम हो गए रिएक्शन के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है बेटा, वो बनता है कार्बोकेटायन। और जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा ना, वहां पर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो जब आप कार्बोकेटायन बनाएं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये देख लें कि वहां पर कहीं हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट तो नहीं हो रही है, जिससे कि वो जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल हो जा रहा हो, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ही रिएक्शन को आगे क्या करेगा? कैरी करेगा। तो कार्बोकेटायन बनेगा एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, बनने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट। तो अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी वहां पर प्रेजेंट है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट होता है, और जो वो कैटलिस्ट होता है वो लिविस एसिड होता है। जनरली जब भी आपने इसकी रिएक्शन पढ़ी होंगी तो एनहाइड्रस AlCl3 को हम क्या है? एज अ कैटलिस्ट कंसीडर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है? एक लिविस एसिड है। लिविस एसिड आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं? जो लिविस एसिड होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहते हैं, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? लिविस एसिड कहते हैं। जो हम यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 की बात कर रहे हैं वो कैसा है? वो लिविस एसिड है। आप इस Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ आ गए, 3 इसके पास अपने थे, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से ले सकता है, ठीक है बेटा। तो ये इसीलिए लिविस एसिड है। इसके अलावा AlCl3 के अलावा आप FeCl3 को भी ले सकते हो, ZnCl2 को भी ले सकते हो। तो जो भी लिविस एसिड होते हैं वो भी यहाँ पर रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, लेकिन हम एनहाइड्रस AlCl3 को जनरली यूज करते हैं।
मैकेनिज्म देखते हैं बेटा रिएक्शन की। मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है रिएक्शन का वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही रिंग पर अटैक करने वाला है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। हमारे पास है एक एल्काइल हैलाइड। जो हमने रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है कौन है, रिएजेंट कौन है हमारा, वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल कह रही हूँ सॉरी, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में आप क्या देख रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड है और जो कि पोलर है। पोलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हेलोजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या करेगा ये, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। और ये एक गुड लीविंग ग्रुप है, जो हेलोजन होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। गुड लीविंग होने की वजह से क्या करेगा, ये छोड़कर चला जाएगा आर को। अब ये आर को छोड़कर चला जाएगा तो जाएगा कहां, क्योंकि इसको लेने वाला कोई और यहां बैठा है जिसके पास ये जाएगा, और वो कौन है, वो है AlCl3। मैंने पहले भी बताया आपको कि AlCl3 मैंने यहां पे बना दिया है, और इसके जो ये लोब है, इसका जो एक ऑर्बिटल है वो खाली है। क्या है बेटा, खाली है ये ऑर्बिटल। तो जो ये X यहां से आएगा ना टूटकर, ये अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम रख सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ले सकता है, ये लिविस एसिड है, इसलिए ये X के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और देखिए जो ये X यहां से लीविंग ग्रुप जो निकला था वो इस Al के साथ अटैच हो गया। अब आप कहेंगे Al के ऊपर नेगेटिव क्यों आया, भाई क्योंकि Al ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 3 ही होती है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया AlCl3X नेगेटिव। ये इसने एक कंपाउंड बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां बनकर तैयार हुआ वो इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, और जो ये प्रोसेस होगी बेटा ये RDS होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन होती है, स्लो स्टेप है, RDS है। तो आपसे अगर ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेप RDS है, तो दिस वन द RDS व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे। यहां शिफ्ट होने की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये R इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा। और जो ये H है वो तो यहां पहले से ही लगा हुआ है ना, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है बेटा, ऐसा नहीं है कि हम इसे कहीं से लेकर आए हैं, ये ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगी हुई है। तो इस तरह से जुड़ गया और हमारे पास क्या बन गया, एक कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया बेटा, ये कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन है इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है। लॉस्ट होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है ना, ये अनस्टेबल है ये कार्बोकेटायन, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट होने की वजह से अब ये क्या होना चाहता है, भाई अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहता है, तो जल्दी से क्या करेगा, थर्ड स्टेप आ जाएगा हमारा, जल्दी से हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा, जो कि एक फास्ट स्टेप होगा। और उस स्टेप में क्या होगा कि जो लॉस्ट हुई है एरोमेटिसिटी वो वापस आएगी। देखते हैं कैसे। ये वाला जो बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। और जो ये H यहां से निकला है, जो H यहां से निकला है वो इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा। AlCl3 वापस, क्योंकि कैटलिस्ट है, एज सच आपको रिकवर हो जाएगा और HX बन जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन हुई, ये मैकेनिज्म हुआ। किसका मैकेनिज्म देखा हमने, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म है और उसकी एल्काइलेशन प्रोसेस का मैकेनिज्म है। अब अगर यहां पर एसाइलेशन हो रहा हो, एसाइलेशन में क्या करेंगे, देखिए स्टेप सारे यही होंगे। पहला स्टेप वही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, और तीसरा रीअकरेंस ऑफ
एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग। तो यहां पे एल्काइल हैलाइड की जगह आप क्या लोगे, एसाइल हैलाइड लेते हैं हम। क्या लेते हैं, एसाइल हैलाइड लेते हैं। तो जब एल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल हैलाइड लेंगे तो बात यहां पे वही आएगी, यहां पे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ये गुड लिविंग ग्रुप छोड़कर चला जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है छोड़कर चला जाएगा और आपको मिल जाएगा RCO पॉजिटिव, RCO पॉजिटिव। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। कहानी वही रहेगी कि ये जो X है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस AlCl3 को दे देगा और ये AlCl3X नेगेटिव टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब ये RCO पॉजिटिव क्या करेगा, इस रिंग पर अटैक करेगा। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा COR और आपको मिल जाएगा एसाइल, एसाइल डेरिवेटिव या एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, एसाइल डेरिवेटिव या एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन मिल गया। और इस आयन को क्या कहते हैं, पहले वाला एल्काइल का कार्बोकेटायन था, ये एसाइलियम आयन है, एसाइलियम, एसाइल आयन है, ईएम मतलब पॉजिटिव, एसाइलियम आयन है ये। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही हुई है, वही RDS ये वाला स्टेप होगा, ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप होगा, सिर्फ क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल चेंज हुआ है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो अलग बना है। नेक्स्ट, अगर आप बिल्कुल वैसे ही आप क्या ले लें, यहां पे C6H5COX ले लें तो क्या होगा, ये दिस इज द लिविंग ग्रुप, यहां पर क्या मिलेगा आपको, C6H5CO पॉजिटिव मिलेगा, है ना। C6H5CO पॉजिटिव मिलने की वजह से ये एसाइलियम नहीं रहेगा आयन, बेंजोइल कटायन बन जाएगा ये, और ये बेंजोइल कटायन क्या करेगा, यहां आकर रिएक्ट करेगा रिंग के ऊपर। ये फिर से स्लो स्टेप है, ठीक है। यहां पर कार्बोकेटायन बना जो कि अनस्टेबल है, कार्बोकेटायन बना जो कि अनस्टेबल है। हम C6H5 को AR भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक शो कर रहा है, बेंजीन लिख सकते हैं। और हमें क्या मिल जाएगा यहां पे, जो ये C6H5CO और ये भी बेटा C6H5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों को रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोफिनॉन, इसका नाम है बेंजोफिनॉन, ठीक है, बेंजोफिनॉन बन जाता है। तो बेंजोफिनॉन हम कैसे बना सकते हैं, बेंजीन के ऊपर बेंजोइल हैलाइड, दिस इज बेंजोइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे, बेंजोइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपको मिल जाएगा बेंजोफिनॉन। ओके, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, अगर लॉन्ग चेन एल्काइल हैलाइड यहां पर आ जाए, मैंने आपको एक बात बताई थी और इस पे बहुत एम्फेसाइज भी किया था कि जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जिस भी रिएक्शन में होता है, इंटरमीडिएट बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो कार्बोकेटायन है, प्लस चार्ज है उस पे, वो जो एरोमेटिक के साथ आपने कार्बोकेटायन बनाया दैट इज नॉट इंटरमीडिएट ऑफ दैट कंपाउंड। जो इलेक्ट्रोफाइल जो आप ले रहे हो, these are the intermediate, these are the intermediate, these are the intermediate। तो यहां पर ये जो R पॉजिटिव है, कार्बोकेटायन जो बन रहा है, मैंने आपको बताया कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ये वाला, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने बेंजीन रिंग ली और हमें दिया हुआ है CH3 CH3 CH2 Cl, ये एल्काइल हैलाइड है एक, ठीक है बेटा, ये एल्काइल हैलाइड है और यहां अटैक करने आया है, हमें पता है, और रिएक्शन फिर वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। अब हमें ये पता है कि सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा। देखते हैं कैसे होगा। यहां पर जो बनेगा CH3 CH, यहां पर CH3 है, CH2 पॉजिटिव, क्योंकि ये Cl लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, निकल के कहां जाएगा, इसके साथ बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, क्या बना लेगा इसके साथ, AlCl4 नेगेटिव, और हमें ये कार्बोकेटायन मिल जाएगा। अब आपका दूसरा स्टेप था कि जो कार्बोकेटायन है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक करेगा रिंग पर,
तो ये वाला कार्बोकैटायन जाकर रिंग पर अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? टर्शरी की सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दिस इज द ऑर्डर। और जब भी आप कार्बोकैटायन बनाएं तो वहां पर ये चीज चेक कर लें कि क्या यहां पर शिफ्ट हो सकती है। शिफ्ट किस लिए करते हैं? हम शिफ्ट करते हैं हम उस कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने के लिए। तो हम यहां देखते हैं क्या यहां पर प्राइमरी तो दिख रहा है मुझे, सेकेंडरी या टर्शरी की कोई पॉसिबिलिटी है? देखते हैं कैसे। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, हाइड्राइड शिफ्ट, और आपको मिल जाएगा एक सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकैटायन मिल गया आपको। देखिए आपको कितना स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया। तो इसलिए रीअरेंजमेंट करने से आपको क्या मिल गया? एक स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया। अब ये कार्बोकैटायन जाकर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। इसका अटैक करा देते हैं यहां पे बेंजीन रिंग पर, और क्या बन जाएगा? आपको बेंजीन का ये वाला डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात ये बेटा? ठीक है, तो अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है और आप सीधा ऐसे नहीं करेंगे कि यहां से हमने लिविंग ग्रुप निकाला, ये प्लस बनाया, जाके सीधा यहां पर चिपका दिया कि भैया जो कार्बोकैटायन है ये रिंग पर जाकर ऐसे चिपक जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। पहले वो पॉसिबिलिटी चेक करो, पहले देखो कि कार्बोकैटायन कहीं इससे ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो रहा। तो इसकी स्टेबिलिटी हमने चेक करी, यहां पर हमें टर्शरी मिल रहा है तो ये टर्शरी वाला अटैक करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीडल-क्राफ्ट के? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट होकर रीअरेंजमेंट हो सकता है, और लिविस एसिड एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है उसको हम एल्काइलेशन भी कहते हैं, एसाइलेशन भी कहते हैं, और बेंजोइलेशन भी कहते हैं। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट के बारे में लगभग हमने सारी बातें कवर कर ली हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आपको क्वेश्चन करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।